हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री 3 टर्म्स का एक अमालगमेशन है, मतलब 3 टर्म्स को जोड़ के ये एक सिंगल टर्म बनाया गया है। ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मीट्री का मतलब है टू मेजर। ठीक है, अब इसको हम ओवरऑल साथ मिला के देखें। Trigonometry is the study of relationship of sides and angles of a triangle. Triangle, 3 sides, triangle. Measurement का मतलब हमारा हो गया, हम values से डील कर रहे हैं of sides and angles, तो हम इसको जोड़ के हमने एक टर्म बना दिया trigonometry, which is the study of angles and sides of a triangle. अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। सबसे बेसिक अगर हम देखें तो अज्यूम करो ये एक फ्लैग पोस्ट है, इसकी हाइट हमें नहीं पता, ठीक है, और आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो टॉप को। आपकी हाइट हमें पता है, कुछ भी x मानते हैं ये डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं, बट ये डिस्टेंस मानो हम मेजर नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम बाय समहाउ ये एंगल मेजर कर लें, तो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें ये पता हो और ये पता हो तो। एंड इन मल्टीपल प्लेसेस फॉर एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। देखो, फर्स्ट कंसेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बट बिफोर वी कैन बिगिन विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 3 टर्म्स हमें समझने जरूरी हैं। हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री का, इसकी ऑपोजिट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब साइड ऑपोजिट टू एन एंगल, अगर हम एंगल सी को कंसिडर करें तो ये वाली साइड सी को फेस कर रही है, करें, तो साइड ऑपोजिट टू एंगल सी हमारी हो जाएगी ए बी। साइड ऑपोजिट टू एंगल सी इज ए बी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब देखो, ये एंगल सी है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये हमारी दूसरी साइड है ट्रायंगल की। कोई भी एंगल की ये जो दोनों साइड्स होती हैं वो उसके एडजेसेंट होंगी, मतलब उसके साथ हैं। अब इसको हमने पहले ही हाइपोटेन्यूज डिफाइन कर दिया, तो ये वाली जो साइड है उसको हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू द एंगल। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हमारी हो जाएगी BC। ऐसे ही अगर हम साइड ऑपोजिट टू एंगल ए देखें, ये हमारा एंगल ए है, ये साइड उसको फेस कर रही है, तो BC हमारी हो जाएगी साइड ऑपोजिट टू द एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा BC। ऐसे ही साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हमारा हो जाएगा AB, ये वाली साइड। अब देखो, ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास है ट्रायंगल ABC। जब साइड ऑपोजिट टू C देखें तो इस टर्म को हटा के हम देखें तो ये वाली साइड आ जाती है, और ABC में हमें पता है कि AC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो जो 2 साइड्स बनती हैं C के साथ, AC एंड BC, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारी हो जाएगी साइड एडजेसेंट टू द एंगल। बस कुछ तरीके हैं कि आप ये कंसेप्ट ना भूलो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 टाइप के रेशियोज डिफाइन हैं, वो हम अब पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए कैसे डिफाइंड है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा एंगल ए है, इसकी ऑपोजिट साइड हो गई BC और हाइपोटेन्यूज हो गई AC, तो यहां हम लिख देंगे BC अपॉन AC। सिमिलरली कोसाइन ऑफ A कैसे डिफाइंड है? साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A कौन सी है? AB, तो AB अपॉन AC। टेंजेंट ऑफ एंगल A, साइड ऑपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो ऑपोजिट टू एंगल A हमारी हो गई BC एंड एडजेसेंट हो गई हमारी AB। और जो साइन का रेसिप्रोकल होता है उसको बोला जाता है कोसेकेंट ऑफ A। वो हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल A। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, साइड ऑपोजिट टू एंगल हमारा हो गया BC। ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल होता है
सीकेंट ऑफ ए, मतलब हाइपोटेन्यूज AC अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल AB। टेंजेंट ऑफ एंगल A का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। ये हो गया हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल AB अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ABC। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखने जरूरी हैं, एंड इवेंचुअली विद प्रैक्टिस ये टर्म्स हमें याद भी हो जाते हैं। अब हम साइन ऑफ एंगल A अगर लिखने लगेंगे तो ये बहुत ही लेंदी और टीडियस हो जाता है, करेक्ट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम साइन A। ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल A को हम लिखते हैं कॉस A। तो ये टर्म्स हमारे बनते हैं साइन A, कॉस A, टेंजेंट का हो जाता है tan A, कोसेकेंट का हो जाता है कोसेक A, सीकेंट का हो जाता है सेक A और कोटेंजेंट का हो जाता है कॉट A। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक याद करने का तरीका, आप कैसे याद रखोगे कि साइन और कोसेक में ही रिलेशन है। तो देखो, जो S वाला टर्म है वो चेंज हो जा रहा है हमारा C वाले टर्म में। इन दोनों पे भी फोकस करो, ठीक है। तो साइन हमारा चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल होने के बाद कोसेक में, और कॉस हमारा चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल होने के बाद सेक में। ठीक है, इससे आपको ज्यादा आसानी से याद रहेंगी चीजें। अब हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जिसमें हमें लिखना होगा स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एंगल A। अब इसको कैसे डिनोट करें, तो इसको हम वैसे तो ऐसे लिखते हैं, इसको भी हम आसान करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, बट 1 बाय x को जैसे हम x इनवर्स लिखते हैं, तो 1 बाय साइन A को हम साइन A इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स A नहीं लिख सकते। क्यों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये जानना जरूरी है। अब देखिए, हमने यहाँ पढ़ा दैट साइन ऑफ A is equal to side opposite to angle A upon hypotenuse. Cosine of A is side adjacent to angle A upon hypotenuse. अब देखो, जो hypotenuse है हमारी AC, ये इक्वल होती है sum of square of sides, करेक्ट। अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो AC हमारा AB से बड़ा ही होगा एंड AC हमारा BC से भी बड़ा ही होगा। अब स्पेशल केस देखो, अगर ये ट्राइंगल ABC है, एंगल A अगर हमारा कम होते होते यहाँ आ जाता है, तो हमारे पास ट्राइंगल की बजाय एक लाइन ही बच जाती है AB। तो इस केस में AC हमारा जो है वो इक्वल हो गया AB के। अब अगर सेम चीज हो C के साथ कि एंगल कम होता जाए, तो ये BC को कोइंसाइड करेगी लाइन AC। तो इस केस में भी AC या तो बड़ा होगा BC से या इक्वल टू होगा। Now, इन ट्राइंगल ABC जो हमने लास्ट में एग्जांपल देखा, अगर एंगल A डिक्रीज होता जाता है तो हाइपोटेन्यूज AC स्लोली एंड स्लोली हमारी साइड AB के साथ मर्ज कर जाएगी। सिमिलरली अगर एंगल C हमारा रिड्यूस होता है तो स्लोली हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो लाइन BC के साथ मर्ज हो जाएगी, मतलब BC के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गए हमारी स्पेशल केसेस जहां पे हाइपोटेन्यूज AC साइड AB या BC के इक्वल हो जाएगा। अब वापस इस डेफिनेशन पे जाते हैं, BC बाय AC। क्योंकि AC इज ग्रेटर देन इक्वल टू BC, तो BC बाय AC हमेशा हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। कैसे, देखो, साइन ऑफ A हमारा है BC बाय AC। BC हमारा लेस देन इक्वल टू AC है। अब इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड करें तो BC बाय AC is less than equal to AC by AC. This implies BC by AC is less than equal to 1. मतलब sin A हमारा less than equal to 1 है। ऐसे ही हम cos के लिए भी देख सकते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन साइड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये हम मानते हैं A, B, C।
ये है हमारा डी ई, ये हो गया एफ और जी। तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें साइन ए तो वो कितना होगा, बी सी अपॉन ए सी। अगर हम देखें ट्राइंगल ए डी ई में तो साइन ऑफ ए होगा डी ई अपॉन ए ई। ऐसे ही ट्राइंगल ए एफ जी में साइन ऑफ एंगल ए होगा एफ जी अपॉन ए एफ। देखो ये ट्राइंगल्स में ये 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है, तो क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अगर दो एंगल्स फिक्स्ड हैं, उनका सम भी फिक्स्ड है, तो थर्ड एंगल तीनों का बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा बाय ए सिमिलैरिटी triangle ABC is similar to triangle ADE is similar to triangle AFG। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियोस में भी देखी है कि हमारी रिस्पेक्टिव साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर हम BC अपॉन AC देखें तो दैट शुड बी इक्वल टू DE अपॉन AE and that should be equal to FG upon AG। I'm sorry, this is AG। अब ये है हमारा साइन A ट्राइंगल ABC में, ये है हमारा साइन A in triangle ADE and this is साइन A in triangle AFG। मतलब इन एनी ट्राइंगल अगर वैल्यू ऑफ एंगल ए सेम है तो हमारा साइन, इन एनी ट्राइंगल अगर वैल्यू ऑफ एंगल ए सेम है तो हमारा साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम ही होगी। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द respective sides। Let's solve some questions। ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी आपको। हमें दिया हुआ है tan A is equal to 4/3। पूछा क्या है हमसे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। अब देखिए tan A क्या होता है हमारा, उसकी डेफिनेशन से याद करिए। tan A होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ये हमारे पास है एक ट्राइंगल ABC। तो अगर हम ट्राइंगल से देखें तो tan A हमारा कितना होगा, BC अपॉन AB। इसकी वैल्यू हमें दी है 4/3। तो अगर हम 4/3 को 4K अपॉन 3K लिखें तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज K एंड K तो कैंसिल हो सकता है, करेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, हम BC को अज्यूम करते हैं 4K एंड AB को हम अज्यूम करते हैं 3K। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम AC हमारा कितना होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट अंडर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 5K। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हम साइन ऑफ एंगल A देखें तो साइन A क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू A मतलब BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC हमारा कितना है 4K, AC हमारा आ गया 5K। तो साइन ऑफ A कितना हो गया 4/5। ऐसे ही cos A देखें तो वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A मतलब 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K। तो ये आ गया 3/5। कोसेकेंट A हमारा होता है 1/sin A। ये हो गया हमारा 5/4। सेक A हमारा होता है 1/cos A। ये हो गया हमारा 5/3। और cot A हमारा है 1/tan A विच इज इक्वल टू 3/4। तो देखो एक वैल्यू पता होने से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC एंड PQR sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। अब देखो दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं हम। ये है हमारा ABC और ये है हमारा PQR। अब sin B हमारा क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, sin Q हमारा है सिमिलरली PR अपॉन PQ। अब sin B हमारा इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में sin Q के। दिस implies AC by AB is equal to PR by PQ। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैं आर प्रोपोर्शनल, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है सिमिलर एंगल्स की, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। तो इन दैट केस हमारा ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसका मतलब एंगल A हमारा इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B हमारा इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल C हमारा इक्वल होगा एंगल R के। ये हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR equals to 25 सेंटीमीटर एंड PQ equals to 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्राइंगल है PQR। PQ है 5, PR plus QR equals to 25। अब PR square is equal to PQ square plus QR square। PR square is equal to PQ square plus 25 minus PR whole square। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, PQ square plus 25 square plus PR square plus माइनस 50 PR। ये और ये टर्म कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आएगा 50 PR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 25। अब साइन P हमारा क्या होगा, RQ अपॉन PR। This implies 50 PR is equal to 25 plus 25 This implies 50 PR is equal to PQ square plus 625। PQ हमारा है 5, तो ये हो जाएगा 25 plus 625, मतलब PR हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, अब PR 13 है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास QR आ जाएगा 12। तो साइन P हमारा क्या हो जाएगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल P हमारा है QR अपॉन हाइपोटेन्यूज है PR, दैट इज 12/13। cos P हमारा हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल P, PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR, 5/13। tan P हमारा हो जाएगा 12/5। ओके, We'll study more about the trigonometric ratios in the coming lectures. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब and don't forget to share it with your friends. Thanks for watching.